हेलो दोस्तों, मैं मेघा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको सत्य से रूबरू करवाएंगे, एक ऐसा सत्य जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सत्य सही है या गलत, आइए जानते हैं। कई लोग यह दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। यह एक शिव मंदिर था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल बंद कमरों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं हिंदू देवताओं की मूर्तियां तो नहीं है। इसी याचिका के चलते विवाद हो चला है। आइए जानते हैं कि क्या सच है। क्या ताजमहल सही में हिंदू मंदिर था या फिर ये एक अफवाह है जो कि हिंदुओं के द्वारा फैलाई गई है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद है। ताजमहल को पहले तेजो महाले कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजो महाले पड़ा था। तेजो महाले उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, उसमें स्वीकारोक्ति है कि लगभग 403 पृष्ठभाग वन की मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन, इमारत ए आलीशान जिसे कहते हैं, उसको लिया गया, जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, और इसके लिए 6 माह बाद तारीख 15 मदी अल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वह अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचलित किया था। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वो इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिया गया था। इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ था। ताजमहल के ऊपर चंद्रमा का भी एक जिक्र है। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता है। उसे निकाल कर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज़, इम्तादुद्दौला और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया, जैसे कि हमारे मूवीज़ में और बुक्स में लिखे गए हैं। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिरों को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तारीस गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीनारें खड़ी हैं कि कई, और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया।
ओक ने लिखा है कि जे मांडेलेश्वर ने मुमताज़ की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात उसका नाम वॉयेजेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडियाज है नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टमहरनीय के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मंडलेश्वर भी इस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ताजमहल नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजे को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया, यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसा मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज़ के कारण इसका नाम मुमताज़ महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज़ के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नज़र नहीं आया। विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मोगल में लिखते हैं, बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूंनामा नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती हैं। ओग के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमदीप के शासनकाल में 1115 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करा के बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। तेजो महाले मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्प लता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज़ के मकबरे वाले कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 अलस आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। जी हाँ, आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। इतिहासकार ओक के पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमदीप के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंदु मौलेश्वर का शंकर का मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। वह मंदिर अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हो गया था। शाहजहां ने तेजो महल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की, उसका एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित पुरातत्व खाते के वार्षिक वृत्त के 4थे खंड में पृष्ठ संख्या 216 से 17 पर अंकित है। उसमें लिखा है कि हाल ही में आगरे के वास्तु संग्रहालय के आंगन में जो चौखुटा काले बस्कट का प्रस्तर स्तंभ खड़ा है, वह स्तंभ तथा उसी की जोड़ी का दूसरा स्तंभ उसके शिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में प्रस्थापित थे।
इससे स्पष्ट है कि लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में जो शिलालेख है वह भी काले पत्थर का होने से ताजमहल के उद्यान मंडप में प्रदर्शित था। हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बनाया है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के रूप एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने हैं और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार है, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुख भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गूंजने वाला गुंबद है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबदों का होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबज कमल की आकृति से अलंकृत है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से अलंकृत है। ताजमहल के गुंबज में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के आलोकित दिए रखे जाते थे, जिससे कि संपूर्ण मंदिर आलोकमय से जाग जाता था। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे रखे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारें तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजे को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारों से चुनवा दिया गया है कि दीवार जैसे प्रतीत हो। स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया। सन 1934 में दिल्ली में के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उसके भीतर एक वृहत कक्ष और वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया था तथा भयभीत सा हो गया। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसको सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियां का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। जी हाँ, फ्रांसीसी यात्री बर्नियो ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वहां चौधियों देने वाली वस्तुएं थी। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे तो लूटी हुई वस्तुएं थी और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाने चाहते थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शवदाह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सबको नष्ट करा दिया होता। जी हाँ, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें।